पहाड़गंज का पहलवान। पहाड़गंज के पथरीले पहाड़ों में गोलमाल नाम का एक गधा, मेरा मतलब डकैत रहा करता था। नाम का डकैत, काम का खच्चर। अरे निकम्मे, तेरे से ज्यादा तो चाय की टपरी पे कप प्लेट धोने वाला कमा लेता है। और ई जो भेड़ बकरियों का झुंड पाल रखे हों, जिनको तुम अपनी सेना कहते हो, ये सब भी तुम्हारी तरह उल्लू के पट्टे हैं। तो इस झुंड में तो तुम भी हो, तुम का उखाड़ लिए हो डाकू बनके। आए बुड़बक, जब हम जवान होते रहे तब यहाँ 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता था तो उसकी माँ कहती थी, चुप हो जा वरना गोबर सिंह आ जाएगा। वो तो इसलिए कि तुम बच्चों के खिलौने चुरा के भागते थे। अरे चुप हो जाइए आप लोग। मामा जी, आप जानते हैं गोबर चाचा को लंबी लंबी हाँकने की आदत है। इग्नोर कीजिए उन्हें। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे इन ओसामा भाई साहब को लोग ओम मामा कहकर इग्नोर करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं डाकू नहीं, किसी सास बहू वाले सीरियल का यूजलेस कैरेक्टर हूँ। कैरेक्टर नहीं गधे हो तुम, घास खाने वाले 2 पांव वाले गधे। कुछ इस तरह गोलमाल की बेइज्जती होती। उसी गांव में नदी के किनारे पहलवान सिंह का घर था। जो अपने नौकर बलवान सिंह के साथ वहां रहता था। अरे बलवान, ये रोटी पे घी क्यों नहीं लगाया है? अरे रहने दीजिए हुजूर, पिछली बार घी खाते ही आपने उल्टी कर दी थी। भगवान ने आपको पैसा तो छप्पर फाड़ के दिया, लेकिन शरीर देने में जो कंजूसी की है वो। अरे बस बस, घी मांगा था, लेक्चर नहीं। अच्छा हुजूर, मेरी पगार कब बढ़ाएंगे? बस जैसे ही मेरा शरीर पहलवान जैसा हो जाएगा, हम तुरंत तुम्हारी पगार बढ़ा देंगे। इसका मतलब इस जन्म में तो मेरी पगार नहीं बढ़ेगी। भगवान ने पैसे के साथ साथ कंजूसी भी छप्पर फाड़ के दी आपको। कुछ इस तरह पहलवान की बेइज्जती होती थी। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे? मेरा मतलब कितने केस थे? पूरे 11 केस हो गए सरकार। पिछले 2 साल में आप 11 बार डाका डालने में नाकामयाब हुए। माल तो मिला नहीं, बस 11 गांव के हवलदार आपके पीछे पड़ गए। हवलदार नहीं, उसे पुलिस कहते हैं, मूर्ख। नहीं नहीं, उसे हवलदार ही कहते हैं। काहे कि वो लोग अपना उधार वसूलने के लिए इनके पीछे पड़े हैं। बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती हो गई हमारी। अब हम एक बड़ा हाथ मारेंगे। क्या नाम है? क्या नाम हूँ समझरे? अमीरजादे का, जो नदी किनारे रहता है। अरे जिस पहलवान नाम है उस छछुंदर का। उसका एक नौकर भी है, चूजे की साइज का, नाम बलवान। आज रात हम उस बलहीन पहलवान को दनहीन कर देंगे। आखिर हम ही घास कब तक खाएंगे और कब तक जानवरों की तरह इस गुफा में रहेंगे? तो फिर नीचे चलकर झोपड़ी काहे नहीं बना लेते? झोपड़ी बनाने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। फटे हाल भिखारी हैं हम, लेकिन अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। यही सोचकर आधी रात में वो बकरा, मेरा मतलब गोलमाल, अपने भेड़ों के झुंड के साथ पहलवान के घर पहुंचा। तुम यही इंतजार करो बोलू, हम अभी चोरी करके 3 से 4 घंटों में आते हैं। भोलू ने कहा। मेरे साथ चलना है तो 10 मिनट में वापस आओ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। कितनी गोलियां हैं इस बंदूक में? अरे सरदार, बंदूक चलाओगे तो लोग जाग जाएंगे और आपका बर्ता बना देंगे। अरे ओ सांबा, ये वास्को डी गामा की गन है, बिना गोली के भी चलती है, ये देख। अरे ससुरा, ये कमबख्त चल क्यों नहीं रही? सरदार, 400 साल पुरानी गन है। बंगार वाले ने आपको एंटीक पीस बताकर ठगा है। मैंने तो पहले ही लेने से मना किया था। सांबा, तोड़ दो दरवाजा। इंस्पेक्टर दया की जय।
अब वो लोग पहलवान के सोने के सिक्के और हीरे लेके जा ही रहे थे कि इतने में गोलमाल चिल्लाया, चूहा चूहा, मम्मी बचाओ। चुप हो जा गधे, वो चूहा है, डायनासोर नहीं। डायनासोर से डर नहीं लगता साहब, चूहे से लगता है। अरे कौन कमबख्त भौंक रहा है इराक में? अरे क्या हुआ? ये बकरी की आवाज में चूहा चूहा कौन चिल्ला रहा था? वह खामोश। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो माल को लेकर गुल हो जाए उसे गोलमाल कहते हैं। वाह वाह, एक और हो जाए सरदार। अबे गधों, हम यहाँ चोरी करने आए हैं या मुशायरा करने? चलो भागो यहाँ से। अबे नहीं नहीं, रुकिए तनिक। पहले हमारे करण अर्जुन से तो मिलकर जाइए। अरे कर्ण अर्जुन बेटा, जरा मेहमानों को नमस्ते कहना। गोलमाल ने तुरंत पैसों से भरा बैग करण अर्जुन की तरफ फेंका और वहां से भाग गए। पहलवान ने तुरंत पुलिस को फोन किया। हेलो चालू जी, मेरा मतलब पांडे जी। हाँ बोलो पहलवान सिंह। सांड जैसे दिखने वाले 4 लोगों का फोटो आपको व्हाट्सएप किया है। इन लोगों को गौशाला में बंद करवाइए। जिससे गोलमाल पकड़ा गया और अगले दिन पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया। अयो कालिया, ये तुम सेल्फी लेना बंद करो। और तुम्हारा राजदंड किधर है जी? ये पेड़ की डाली पकड़ के काहे को खड़े हो मियां? फेंको इसको। राजदंड तो स्टॉक में है कि नहीं पिछले 6 महीनों से? पहले तो यूनिफॉर्म भी नहीं थी। पिछले महीने तक मैं धोती पहन के ड्यूटी करता। बंद करो ये बकवास। नेक्स्ट केस। मुलजिम गोलगप्पे वाला हाजिर हो। अयो तुम क्या करता जी? उसका नाम गोलमाल है, गोलगप्पे वाला नहीं। लगता है तुम आज फिर पत्नी से पिटकर आया है। मुलजिम गोलमाल अपने भेड़ों के झुंड सहित हाजिर हो। हुजूर, इस गोलगप्पे ने। अरे एक मिनट। कालिया, ये घड़ी पिछले 2 साल से बंद क्यों है? जनाब, मैंने सेल डलवाया था पिछले साल, लेकिन वो गांव के बच्चों ने चुरा लिया। अरे मेरे केस पे आओ निकम्मो। पिछले 1 घंटे से तुम लोगों की नौटंकी देख देख के पक गए हो। अंदर डालो इस आदमी को। तो फिर मैं जाऊं हुजूर? अरे चुप रहो तुम दोनों। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। हुजूर, इस गोलगप्पे जैसी शक्ल वाले खच्चर ने मेरे क्लाइंट पापड़ पहलवान के घर चोरी करने की कोशिश की है। मेरा खच्चर मेरा मतलब मेरा क्लाइंट निर्दोष है सर। गोलमाल तो बस वहां नींद में चलते चलते पहुंच गया और बाकी लोग बस उसे ढूंढने गए थे। इतने में पहलवान ने इनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए। ए वकील, उनका नाम करण अर्जुन है, कुत्ता नहीं। बिल्कुल ठीक है मेरे नालायक दोस्त। माफ कीजिए मेरे काबिल दोस्त, ये भी नहीं जानते कि कुत्ते को कुत्ता कहना इलीगल है। ठीक है, जरा सोचिए सर, अगर करण अर्जुन इसे काट लेते तो ये भी कुत्ते की तरह भौंक रहा होता। इसलिए सजा पहलवान को मिलनी चाहिए, गोलमाल को नहीं। अगर वो नींद में था तो तिजोरी से सोने के बिस्किट्स क्यों निकाले? उसे नींद में भूख लगी थी, खाने के लिए बिस्किट निकाले, दलती से जेवर हाथ में आ गए, बस। अच्छा, तो गोलमाल वहां घोड़े पे आया था। नींद में घोड़ा चलाया कैसे? हुजूर, गोलमाल नींद में था, घोड़ा नहीं। घोड़ा तो बस उसे नाइट वॉक करवा रहा था। ये सब बकवास सुनकर जज साहब जाग जाइए, वरना मैं सलमान और शाहरुख मेरा मतलब करण अर्जुन को आपके ऊपर छोड़ दूंगा। अयो, इतना बिगड़ते गायको मियां, प्लीज कंटिन्यू। तो फिर गोबर ने ऐसा क्यों कहा कि हम चोरी करने आए हैं, मुशायरा करने नहीं? वो तो उन्हें मजाक करने की आदत है। लेकिन सीसीटीवी कैमरा को मजाक करने की आदत नहीं। पहलवान के घर के चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं ऐसे नमूनों को पकड़ने के लिए। वो जाने भी दीजिए हुजूर, बच्चा समझ के माफ कर दीजिए।
नहीं माँ लॉर्ड, गोलमाल पहले भी 11 बार फरार हो चुका है। इस बार चूहे की वजह से ये बिल्ला पकड़ा गया है। अयो सारी बकवास को मद्देनजर रखते हुए और सारे अहम सबूतों को नजरअंदाज करते हुए ये अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि गोलमाल और उसके झुंड को दफा 1, 2, 3, 4 के तहत सजाए तीखा पानी, मीठा पानी और सजाए पानी पूरी सुनाती है। इस तरह गोलमाल के बकरा झुंड को 200 सालों के लिए चूहों के साथ बंद कर दिया गया और हमने सीखा कि चोरी करना क्राइम है और चूहे से डरना सबसे बड़ा क्राइम